नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जिन लोगों ने मऊ ज़िला के लॉ एंड ऑर्डर को व्हील चेयर पर ला दिया था, उन्हें आज हमने व्हील चेयर पर बैठा दिया है, जो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। मज़कूरा बातें रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ शहर के सोनी धापा इंटर कॉलेज के मैदान में बल्दियाती इंतखाबात के मद्देनज़र मऊ ज़िला की तकरीबन 1 दर्जन टाउन एरिया और 1 मऊ नगर पालिका के उम्मीदवारों की हिमायत में मुनक़िद इजलास आम को खिताब करते हुए कहीं। उन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर इशारों में जमकर हमला किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अज़ीम मुजाहिद आज़ादी पंडित श्याम नारायण पांडे और साबिक मरकज़ी वज़ीर आजहानी कल्पनाथ राय ने मऊ ज़िला को तरक्की की राह पर ले जाने का काम किया है। कल्पनाथ राय ने मऊ को ज़िला बनाया। उन्होंने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा की हुकूमत में रामलीला पर पाबंदी आयद की थी। बुआ और बबुआ की सरकार ने कुछ लोगों को दहशतगर्दी फैलाने का लाइसेंस दे दिया था। रियासत में ठेके पर चल रहा था लॉ एंड ऑर्डर। नौजवानों के हाथों में तमंचा और ताजिरों से वसूली रियासत की पहचान बन चुकी थी, लेकिन अब दहशतगर्दी नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी बन रही है रियासत की पहचान। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने बीजेपी के चेयरमैन को कामयाब बनाया तो बल्दिया में पैसे की कोई कमी नहीं होगी और तरक्याती कामों को भरपूर तरीके से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में 35 लाख करोड़ के इन्वेस्ट के साथ साथ 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने 2 करोड़ नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिए हैं, जिनके ज़रिए से नौजवान अज़ खुद ट्रेंड होकर रोज़गार हासिल करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए नाज़रीन हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। युवाओं के हाथों में कलम की बजाय उन्हें दंगाई बना करके अराजकता पैदा करने का एक लाइसेंस इनके द्वारा बांटा गया था। अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में ढाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली कर पाएगा? आज वसूली हो पाएगी? आज क्या कोई गुंडा और माफिया सीना चौड़ा करके सड़क पर निकल सकता है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, 17 के पहले तो ये निकलते थे, तमंचा लहरा करके निकलते थे कि नहीं निकलते थे? हमारे शहर सौदों के आतंक नहीं बल्कि सेफ सिटी के रूप में जाने जा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जनता की सेहत के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। जनता की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। डबल इंजन सरकार जो पैसा विकास के लिए दे, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए दे, और सब पैसे का उपयोग सही ढंग से हो सके, इसके लिए उस प्रकार का बोर्ड बने। 2014 के पहले भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। शक की निगाहों से देखे जाते थे।
ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने था और मऊ और आजमगढ़ के नौजवानों के सामने जो संकट पैदा हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, आज भारत न केवल वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।